अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 6 उर्दू चैप्टर नंबर 17 काबुली वाला इसके सवालात व जवाबात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस सबक का जो पहला सवाल है वो है, मुन्नी ने बापूजी से नौकर की क्या शिकायत की। ठीक है, तो इसका जवाब है, तो पहले सवाल का जवाब है, मुन्नी ने बापूजी से नौकर की ये शिकायत की कि वो कौवे को का कहता है, वो कुछ नहीं जानता है। ठीक है, इसी तरीके से अब दूसरा सवाल है वो ये है कि काबुली वाले का हुलिया कैसा था। तो इसका जवाब है, काबुली वाले का हुलिया कुछ इस तरह था, कपड़े ढीले डाले, सफा बांधे हुए, कंधे पर मेवे का थैला और हाथ में अंगूर की पिटारी। इस तरीके से अब तीसरा सवाल है वो ये है कि मुन्नी की माँ मुन्नी को किस बात पर डांट रही थी। तो इसका जवाब है, मुन्नी की माँ मुन्नी को इसलिए डांट रही थी कि तुमने काबुली वाले से अठानी क्यों ली। ठीक है, तो अभी यहाँ पर इसका चौथा सवाल वो ये है कि काबुली वाले को जेल क्यों भेजा गया। तो इसका जवाब है, मुन्नी के पड़ोस में एक चपरासी ने रहमत से एक चादर ली थी और फिर वो दाम देने से इनकार कर रहा था। इस बात पर झगड़ा हो गया और रहमत ने गुस्से में आकर चपरासी पर छुरी से हमला कर दिया और इस बात पर उसे जेल भेजा गया। ठीक है, तो अभी इसका पांचवा सवाल वो ये है कि काबुली वाले के पास अपनी बेटी की क्या निशानी थी। तो इसका जवाब है, काबुली वाले के पास एक मेले कागज की गुड़िया थी जिस पर उसकी बेटी के हाथ का निशान बना हुआ था। ठीक है, तो अभी यहाँ पर इसका छठा सवाल वो ये है कि मुन्नी को देखकर काबुली वाले को क्या याद आया। तो इसका जवाब है, मुन्नी को देखकर काबुली वाले को अपनी बेटी की याद आई। ठीक है, तो यहाँ पर पहले के 6 सवालों के जवाब मुकम्मल हुए। अब आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पर इसका तीसरा सवाल वो ये है कि खाली जगहों को उन अल्फाज से पूर कीजिए जो सबक में इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ खाली जगह दिए गए हैं, तो इनको फिलअप करने हैं जो इनके सही जवाब हो। ठीक है, जैसे कि पहला है, मैंने मुन्नी का डेजिश दूर करने के लिए इसको अंदर बुलाया। तो इसमें आ जाएगा खौफ। ठीक है, इस तरह से दूसरा है, मुन्नी काबुली वाले से किशमिश लेने पर राजी न हुई। तो इसमें आ जाएगा राजी। ठीक है, इस तरह से तीसरा है, मैं कमरे में बैठा कि गली में शोर सुनाई दिया। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा शोर। और चौथा है, आज मैं बहुत मसरूफ हूं, तुम फिर आना। तो चौथे में आ जाएगा मसरूफ। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पर इसका चौथा सवाल वो ये है कि मुज्जात अल्फाज लिखे। तो हमें मुज्जात अल्फाज लिखने हैं। मुज्जात अल्फाज हम उन अल्फाजों को कहते हैं जो एक दूसरे की जिद हो। ठीक है, यानी अपोजिट्स हो। ठीक है, जैसे कि पहला है यहाँ पर मिसाल के तौर पर दोस्त, तो इसको अपोजिट में क्या आ जाएगा, यानी जिद में क्या आ जाएगा, दुश्मन। ठीक है, इस तरह से पीछे को आ जाएगा आगे, खुशनुमा को आ जाएगा बदनुमा। ठीक है, इस तरीके से आगे पढ़ेंगे। तीसरा है उल्टा, उल्टा को आ जाएगा सीधा। चौथा है बेईमान, इसको आ जाएगा ईमानदार। मोटा को आ जाएगा पतला। और छठा है खुशी को आ जाएगा गम। इनकार, इनकार को आ जाएगा इकरार। ठीक है, तो यहाँ पर इस सबक के तमाम सवालात व जवाबात मुकम्मल हुए
امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ کلاس 6 اردو کسی بھی چیپٹر کے کوشچن آنسر دیکھنے چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن باکس میں ہم نے لنک ڈالی ہے, آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.